हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली चाइना ताइवान डिस्प्यूट। इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर चिंग डायनेस्टी यहाँ पर जो है रही है, ठीक है। उसके बाद चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आता है 1911 के अंदर, 1911 के अंदर। फिर यहाँ पर जो कॉमिनतांग जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर बनाई जाती है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर बनाई जाती है। यहाँ फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा रहा भी है कभी, जो अभी चाइना जो है क्लेम कर रहा है कि वन चाइना पॉलिसी, एक चाइना होना चाहिए, तो ताइवान जो है वो चाइना का क्या प्रोविंस है, इस चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो फाउंडिंग फादर्स है रिपब्लिक ऑफ चाइना के, और उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन दोनों में क्या फर्क है, इस चीज को भी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। जो फॉर्मोसा है, फॉर्मोसा मींस आपका जो ताइवान है उसका ओल्ड नेम है। तो यहाँ पर यूएसए का क्या रोल रहा है, यूएसए ने किसको सपोर्ट किया है, यहाँ पर इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर चाइना जापान का डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुए हैं ताइवान को लेकर, यहाँ पर इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर करैक्टर जो है उनको आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। हम एक स्टोरी की तरह जो इसको लर्न करेंगे ताकि आपको ए टू जी चीजें जो है वो इजीली आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना चेंग रूल से यहाँ पर, ठीक है। अब चेंग डायनेस्टी यहाँ पर जो रूल करती है वो 1683 से लेकर 1895 तक जो है इसका यहाँ पर रूल रहता है। लेकिन अब ये यहाँ पर अभी कोई रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं था, उसकी कोई अभी फाउंडिंग जो है यहाँ पर नहीं रखी गई थी, ठीक है, फाउंडेशन, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पर 1895 के अंदर, 1895 के अंदर सीनो जापानीज वार होती है यहाँ पर, जो चिंग डायनेस्टी और यहाँ पर अगर कहें जापान के दरमियान में यहाँ पर वॉर होती है। लेकिन यहाँ पर जापान जो है ये वॉर जीत लेता है, और यहाँ पर जो ताइवान का जो कंट्रोल है वो सारा जो है जापान के पास चले जाता है। और इस तरह वो जापान जो है 50 ईयर्स तक जो है इसको, ताइवान को जो है अपना कॉलोनी बनाकर रखता है, यानी कि इसके अंडर कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में, आप हमने इसको लिंक करना है, आपने इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जापानीज रूल्स कब करते हैं, 1895 से लेकर 1945 तक। अब यहां तक बात रुक गई। अब हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर कॉमिनतांग पार्टी की बात करते हैं। अब यहां पर क्या है हमारा कॉमिनतांग पार्टी। अब कॉमिनतांग जो पार्टी है इसको बेसिकली जो फाउंडर था ना वो बेसिकली था सन यात सेन। कौन था यहाँ पर, सन यात सेन, ठीक है, इसको बोला जाता है, ये फाउंडिंग फादर है यहाँ पर इसके। लेकिन ये 1894 के अंदर, 1894 के अंदर बनाया गया, जब चिंग डायनेस्टी और जापान के दरमियान में वॉर हो रही थी, ठीक है, ये हो गया। अब ये नेशनल पार्टी जो बनाई जाती है यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करते हैं 1911 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो कह लें कि रेवोल्यूशन आता है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर रेवोल्यूशन आता है यहाँ पर, जहां पर ये चिंग डायनेस्टी को यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो फाउंडेशन रखी जाती है आरओसी की रखी जाती है यहाँ पर, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या रखी जाती है यहाँ पर, फाउंडेशन किसकी रखी जाती है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसका फाउंडर कौन है यहाँ पर, सन यात सेन, ठीक है, ये वाले, ठीक है, सन यात सेन जो है इसके फाउंडिंग फादर है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट जो आगे पार्टी जो आती है यहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट, आपको पता है कि चाइना के अंदर हमेशा वन पार्टी रूल रहा है, एक बात तो क्लियर है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी एक बात मैं कर दूं कि अभी जो ताइवान है ना आपका, ताइवान, अगर ताइवान अभी तक जो है वो जापान के यहाँ पर कंट्रोल में है, क्या है, अभी जापान के कंट्रोल में है। और हम इसका जो अभी पिछला जो है वो ड्यूरेशन इसका डिस्कस करेंगे, इरा यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1921 के अंदर इसको बनाया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। अब यहां तक इसकी बात रही। अब ये कॉमिनतांग जो यहाँ पर जो पार्टी बनाई जाती है, नेशनल पार्टी, ये क्या करती है 1927 लेकर 1945 तक जो है पूरा जो है यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करता है और इसको रूल करता है यहाँ पर कॉमिनतांग पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए केएमटी, ठीक है। अब केएमटी जो है इसका कंट्रोल करती है 1927 से लेकर 1945 तक। अब यहां पर बात होगी, अब क्या होता है यहाँ पर जापान, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 होती है, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 होती है तो यहाँ पर क्या करता है, जापान के जो कंट्रोल में होती है ना, ये कह लें कि जो ताइवान जो कंट्रोल में होता है, तो ताइवान आफ्टर 50 ईयर्स, कितने, आफ्टर 50 ईयर्स क्या करता है, ये जो जापान ताइवान को वापस चाइना को यहां पर रिटर्न कर देता है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो 1949 तक जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कह ले के इनके दरमियान में कह ले के कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती, लेकिन जापान की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जो ताइवान है वो चाइना का यहाँ पर पार्ट बन जाता है, उसका एज ए प्रोविंस यहाँ पर जो अभी चाइना क्लेम करता है तो उसका बन जाता है, पार्ट बन जाता है यहाँ पर ताइवान जो है चाइना का यहाँ पर पार्ट बन जाता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात कर रहा हूं, अभी यहाँ पर जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पर नहीं आया, पीआरसी वाला, ठीक है, जिसके फाउंडिंग फादर यहाँ पर माओ जेडोंग है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी पार्टी, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा शदीद किस्म का स्टार्ट हो जाता है इनके दरमियान में, ठीक है। अब जो ताइवान भी वापस आ चुका है आफ्टर 1945 के 1945 के बाद जो है ताइवान जो है चाइना का पार्ट बन गया है। रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी, कब रखी गई, 1912 के अंदर। कब रखी गई बेसिकली इसके 1912 के अंदर, जब ये चेंग डायनेस्टी को यहाँ पर एंड किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो 1949 के अंदर क्या आता है, ये कॉमिनतांग जो यहाँ पर जो पार्टी है ना, ये जो है फॉर्मोसा में भाग जाते हैं। फॉर्मोसा ओल्ड नेम किसका है, ताइवान का, तो ये ताइवान की तरफ यहाँ पर भाग जाते हैं उधर, ठीक है। उधर जाकर पूरे ताइवान के ऊपर ये कंट्रोल कर लेते हैं। कौन कंट्रोल कर लेते हैं, जो ये सन यात सेन जो पार्टी है, ये पूरा जो है यहाँ पर जाकर कंट्रोल कर लेते हैं। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना जो अभी कहा जा रहा है, ताइवान को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर जो 1949 के अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, यहाँ पर जो रिट्रीट ऑफ आरओसी टू ताइवान 7 दिसंबर 1949, ठीक है, पूरा कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर पीआरसी तो आपके जो आप देखा जाए तो 1921 के अंदर इसको बनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखें, अब माओ जेडोंग यहाँ पर क्या करते हैं, फाउंडिंग फादर हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी मेनलैंड चाइना की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला, ये सारा जो जितना भी चाइना है ना, ये सारा ये मेनलैंड चाइना है। तो इसका जो फाउंडर है माओ जेडोंग है यहाँ पर, और सान यात सान जो है पूरा जो है इसका, ये सारे का जो है यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये सारा का वो फाउंडर है। लेकिन यहाँ पर ताइवान को इंक्लूड नहीं करेंगे, ताइवान 1945 के बाद यहाँ पर ऐड किया जाता है, जो चाइना का पार्ट बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, सारी गेम समझ में आ गई अब कि यहाँ पर जो है वो जो फाउंडिंग फादर है माओ जेडोंग यहाँ पर रहते हैं, फाउंडिंग फादर, ठीक है। अब हम इसका जो रेवोल्यूशन आता है इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, चीजों को मिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, रॉकी रिलेशनशिप की बात की जाए, अब जो कॉमिनतांग जो है यहाँ पर, कॉमिनतांग जो है यहाँ पर जो केएमटी नेशनलिस्ट पार्टी है जो ताइवान को कंट्रोल कर रही है अभी, ठीक है। अब इन्होंने बेसिकली हुआ क्या था कि 1945 के बाद ताइवान जब वापस मिला रिपब्लिक ऑफ चाइना को, केएमटी को पता चला कि अब हमारे से जो है ना वो जो है काम भारी है, तो हम क्या करेंगे, अब ताइवान की तरफ भाग जाएंगे, क्योंकि ताइवान भी चाइना का हिस्सा है और हम जाके उधर नया एक चाइना बना लेंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, लोग जाकर जो है ना ताइवान के ऊपर कंट्रोल करते हैं और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना उसको नाम दिया। अब वो भी रिपब्लिक ऑफ चाइना में आ रहा था ऑलरेडी, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना से निकलकर वो गया है, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर पीआरसी में। पीआरसी का मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, ठीक है। अब इनके दरमियान में जो मेन जो यहाँ पर इनके दरमियान में अभी कॉन्फ्लिक्ट रहा है ताइवान और जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के चाइना का, वो ये रहा है कि यहाँ पर मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये एरिया अगर आप देखें यहाँ पर, इसकी बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर स्टेट है ना, ताइवान स्टेट, ठीक है, जो कितने यहाँ पर है 83 माइल्स है, 134 किलोमीटर वाइड ये चौड़ी है। अब इसके ऊपर 3 कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यहाँ पर चाइना के दरमियान में और ताइवान के दरमियान में। इधर से चाइना में जो है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी है। यहाँ पर कौन सी है, बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो यहाँ पर है केएमटी पार्टी है। अब ताइवान के अंदर कौन है, यहाँ पर केएमटी है, ठीक है। अब कॉमिनतांग को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता है, केएमटी। तो अब यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होता है। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, वो यहाँ पर 1954 से लेकर 55 तक, 1954 टू 55 तक जो है इनके दरमियान में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब यहाँ पर यूएसए का रोल देखें यहाँ पर। अब यूएसए ने क्या किया, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए ने जो है ना यहाँ पर 1950 तक जो है ना, 1950 तक अगर देखा जाए 1950 तक जो है यहाँ पर जो है यूएसए ने ताइवान को यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया, बल्कि रिपब्लिक ऑफ चाइना था जिसको एक्नॉलेज कर लिया, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, जब कोरिया की वार, यहाँ पर कोरियन वार स्टार्ट होती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में, तो यहाँ पर जो है फिर जरूरत पड़ती है यहाँ पर यूएसए को, और यूएसए फिर यहाँ पर जो है वो ताइवान जो केएमटी पार्टी है यहाँ पर,
ठीक है, उसको फुली यहाँ पर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट की बात की जाए, चाहे आपका एड की बात की जाए, चाहे फंडिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1954 टू 5, उसके बाद सेकंड इनके दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो ताइवान ट्रेड्स का, वो यहाँ पर होता है 1958 से लेके 59 तक, ठीक है, मतलब 1958 टू 59 तक होता है सेकंड इसके, ठीक है, ये सेकंड है और ये यहाँ पर फर्स्ट है। और थर्ड नंबर पर जो इनके पास दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है 1995 टू 96 तक इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और ये ताइवान जो है यहाँ पर स्ट्रेट्स है पूरी, ठीक है। अब ये कितनी वाइड है, बेसिकली यहाँ पर 134 किलोमीटर इसका टोटल यहाँ पर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने जब वियतनाम के, आपको पता कोल्ड वार का एरा चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, अब वियतनाम की भी वार लगी हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर वियतनाम आपको पता साउथ चाइना सी में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर जब कोरिया के अंदर वार होती है तो चाइना को लगता है, अब जो यूएसए को लगता है कि अब हमको यहाँ पर जो है वो जाना पड़ेगा, है ना, तो वो जाते हैं तो फिर किसको सपोर्ट करते हैं, साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, फिर वो उनके दरमियान डिवीजन भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, फिर ताइवान को इन 3 कॉन्फ्लिक्ट में क्या करता है, बेसिकली यूएसए यहाँ पर फुल जो है इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहां तक बात क्लियर होगी कि अब जो मेन अगर चीज जो चाइना क्लेम कर रहा है अभी, है ना, रिसेंटली जो अभी अपडेट्स आई हैं, तो मैं बार बार भी बोल रहा था, मैं पहले भी लेक्चर्स में जब भी एनालिसिस करते हैं तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जब भी हम ग्लोबल पावर की बात करते हैं तो यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया ही आते हैं ना, बड़े कंट्रीज आते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए अभी ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान में यहाँ पर मीटिंग होती है साउथ कोरिया के अंदर। अब वो 100 मिनट्स की यहाँ पर मीटिंग रहती है, तो इनके दरमियान में बातचीत होती है यहाँ पर, ठीक है, पूरा ट्रेड को लेकर भी होती है, लेकिन हम ट्रेड से हटकर बात करेंगे यहाँ पर ताइवान की। तो यहाँ पर जो शी जिनपिंग है उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा था कि ताइवान जो है वो चाइना का प्रोविंस है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वन चाइना, तो यहाँ पर जो ताइवान को जो है वापस आना पड़ेगा, इसके अंदर जो है मर्ज होना पड़ेगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर बात की थी यहाँ पर शी जिनपिंग ने। अब मसला क्या हुआ, अब मसला यह हुआ कि यहाँ पर कह ले कि चाइना और जापान इनके दरमियान में यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो है अभी क्राइसिस शुरू हो चुका है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर डिप्लोमेटिक क्राइसिस शुरू हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर इसको स्टे करते हैं, लेकिन इसको अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी ताइवान जो है वो फुली अगर बोला जाए तो यहाँ पर जो सपोर्ट किया जा रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है और जापान, दोनों कंट्रीज इसको जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको पता है जापान और कह ले कि यूएसए के दरमियान जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इनके दरमियान में, है ना, इनके दरमियान में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है दोनों कंट्रीज के दरमियान में। हालांकि ये वो यूएसए था जो 1945 के अंदर जो है नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर यहाँ पर अटैक किया था, आपको पता भी है, लिटिल बॉय और फैटमैन जो बॉम्ब इनके ऊपर गिराए, ठीक है, जो है यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पर मारे गए, ठीक है। लेकिन अभी जो है अभी इनका जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब जापान जो है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर अब ये जापान का ये एरिया आ रहा है सारा, ये वाला इधर से अगर एरिया चेक किया जाए तो यहाँ पर ये जितने भी आइलैंड है, यहाँ पर सेंकाकू आइलैंड है जिसको जो डिस्प्यूटेड है मेन चाइना और जापान के दरमियान में, सेंकाकू आइलैंड, इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर है मेरा, वो आ रहा है, वो आप लाजमी जो है अपने जो है वो गो थ्रू करना, ठीक है। अब ये इनके दरमियान ये अब ये डर है कि अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या अटैक करता है जबरदस्ती, तो यहाँ पर जापान की बेसिकली यहाँ पर एयर बेसेस हैं, ठीक है, और यह कोलैबोरेशन है दोनों का, ताइवान का और जापान का, दोनों का। सेंकाकू जो है आइलैंड जो है वो कह ले कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के जो रिजर्व्स है, यहाँ पर नेचुरल गैसेस के, यहाँ पर नेचुरल ऑयल है या गैसेस उसके यहाँ पर रिजर्व्स है, तो जिसकी वजह से जो है वो चाइना क्लेम करता है सेंकाकू जो है यहाँ पर हमारा आइलैंड है। अब यहाँ पर अगर चाइना ताइवान के ऊपर करता है तो मैंने पहले बताया कि जहां पर जो जापान का बेसिकली यहाँ पर अगर मैंने उस मैप में डिस्कस किया है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एरिया जो है ना यहाँ पर एयर बेस है सारी जो है किसकी बेसिकली बाउंड्रीज आ रही है, जापान की। तो अब यहाँ पर जापान ने और ताइवान ने मिलकर वो बनाया है। अगर यहाँ पर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो जापान के जितने भी बाउंड्रीज है उनको बहुत बड़ा यहाँ पर थ्रेट है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जिसकी वजह से जापान ने अभी जो सनाई कैची जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है जापान की, उन्होंने यहाँ पर क्लैरिटी के साथ कहा है कि अगर चाइना इसके ऊपर कंट्रोल या अटैक करने की कोशिश करता है तो जापान भी जो है यहाँ पर रिटेलिएट करेगा, ठीक है। तो अब ये इस तरह जो है रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और ये सारा जो मामला है
ये जो सी आ रहा है ये ईस्ट चाइना सी है। अब एक साउथ चाइना सी नीचे है, ठीक है। अब ईस्ट जो है यहाँ पर चाइना सी के अंदर ये सारा जो जापान का और यहाँ से अगर देख लें ताइवान का और नॉर्थ कोरिया का, यहाँ पर कोरिया, तो इनका दरमियान में आपस में डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारा था यहाँ पर मामला जो यहाँ पर चाइना और ताइवान का जो डिस्प्यूट चल रहा था। यहाँ पर अगर देखा जाए 1945 जब यहाँ पर जापान ने ताइवान को वापस किया, तो समझो कि यहाँ पर ताइवान जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना का तो यहाँ पर पार्ट बन चुका था। जो सन यात सन यहाँ पर जो एस्टेब्लिश किया 1912 के अंदर, है ना, 1912 के अंदर, तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना तो बन गया था। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना में ही मर्ज किया गया था 1945 के अंदर, यहाँ पर जब यहाँ पर क्या किया, जापान ने रिटर्न किया। तो अब यहाँ पर केएमटी यहाँ पर जो है वापस जाती है यहाँ पर, और जो ताइवान को कंट्रोल करके बोलती है कि नहीं ये जो है हम सेपरेट है और हमारा जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना ये है। और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेन था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, जिसके अभी प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर शी जिनपिंग है, ठीक है।